हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसको आप मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी वीडियो। आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो मैं वीकली चार्ट एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। वीकली चार्ट आपको नेगेटिव दिखेगा कि कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूसली पिछले वीक के जो कैंडल का लो बना था उसके नीचे ही जाके क्लोज़ किया है, तो इट्स नेगेटिव साइन। और आपको एक बार मैं डे चार्ट भी दिखाता हूँ। तो डे चार्ट में भी आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल बनाया है और ये यहाँ पे एक थोड़ा सा हॉल्ट लिया है। इन केस एनी हाउ बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर एक और मूव आपको यहाँ से 44,000 का नीचे दिख रहा है। तो लेट्स मूव के 15 मिनट के चार्ट पे हम कल इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मंडे के सेशन में। तो ये देखेंगे 15 मिनट का चार्ट ओपन है। आप देखेंगे यहाँ से ये कंटिन्यूसली गैप डाउन जब ओपन हुआ था, उसकी गैप डाउन में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किसी ने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अच्छा टारगेट उसका अचीव होने के बाद। तो ये फर्स्ट मूव में ऊपर आया था एंड देन वहाँ से एक फर्स्ट जहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ से सेलिंग पे लिया है। एंड देन आप देखेंगे कि ये जो सेशन में लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी 3 PM पे एक मूव आया था। तो 3 PM पे मूव उतना ज़्यादा इफेक्टिव अगर नहीं होगा और कल के सेशन में वो कहीं इस जोन पे कहीं ओपन होता है, अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो अगेन ये नेगेटिव के लिए जाएगा। तो इन केस अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ये कब उसकी आप अब देखेंगे क्लोजिंग है 44,866 की, दैट मीन्स क्लोजिंग है ये इस अराउंड यहाँ पे 866। तो इस कैंडल से वो कहीं इस जोन के आसपास कहीं खुलता है 600 650 से नीचे। फिर अगर नीचे आता है तो फिर ये लेवल्स छोड़ देगा वो, यहाँ से जो बाई करके कुछ रखे भी होंगे तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं, फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। 44,000 का टारगेट आपको दिख सकता है और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिर ये आगे रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है 45,500 से 5,600 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो उस केस में भी ये पहले नीचे आएगा एंड देन फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे भी कभी बस्ट केस में अगर ये बड़ा गैप अप ओपन होगा तो एक बार सेलिंग के लिए ज़रूर आएगा, ये चांस है। और अगर समवेयर इसी बीच में कहीं ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं। फिर आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं। प्राइस एक्शन में ये मे बी यहीं पे जोन पे बना रहा है 1-2 दिन, फिर आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा उस केस में कि फिर ये इधर इस जोन को ब्रेक करे या फिर इस जोन को ब्रेक करे, तभी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे सामने नज़र आएगा। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी के कल का इंपॉर्टेंस लेवल्स, इसको आप ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। नाउ मूव टू निफ्टी एनालिसिस। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। अगेन सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट में है। अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है तो एक नेगेटिव साइन में जाएगा। दैट मीन्स अगर ये 350 इसकी क्लोजिंग दिया हुआ है 350 के अराउंड, अगर ये 100 और 80-90 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मे बी इस जोन को अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे अगर ब्रेक करता है जोन, तो ये सारे लेवल्स फिर यहाँ से पोजीशंस कट होना स्टार्ट होंगी और फिर ये 21,000 तक का मूव दिखा सकता है। मे बी कल और आने वाले 1-2 दिन के अंदर इजीली 21,000 लेवल टेस्ट कर सकता है। वो बहुत बड़ा गैप अप होने के लिए अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, इसके लिए 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएगा कि 21,500 एंड ये जहाँ से बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था तो ये भी 550 से, ये सब पूरा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह वर्क करेगा। और इसी बीच अगर होगा तो फिर ये इससे कम्प्लीटली मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सेलर का डे हो जाने वाला, फिर इसके बीच में ये मूव करता रहेगा यहाँ कहीं ओपन होने पे। मे बी फिर आपको 1-2 दिन में ट्रेंड क्लियर हो तो बेस्ट ट्रेड यही बनेगा कि अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पी की तरफ देख सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप अप होने पे भी यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट की शूटिंग स्टार कैंडल को उसी कैंडल का ऐसा लगा के आप एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे के लिए। तो ये है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।